जय वृंदावन बिहारी की जय राधा रानी की जय माँ तुलसी महारानी की श्रीमद् भगवती तथाथ की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की भुवन मंगल हरि नाम संकीर्तन की श्रीमद् भगवती तथाथ की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की श्री गुरु महाराज की ताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। आज शुभ सकाल जो लोग उपस्थित हुए हुए भाग्यवान भाग्यमती। ये संसार दुख का संसार है। इस संसार में भगवान का बहुत कुछ व्रत विधि है। जिस व्रत विधि से हम लोग जैसे एकादशी व्रत है और जन्माष्टमी है और नरसिंह चतुर्दशी है, ऐसे ही बहुत व्रत विधि है। इसमें से एकादशी व्रत भी श्रेष्ठ है। जो संसार में आकर एकादशी व्रत पालन करता है उसका हर चीज मंगल हो जाता है। और ऐसे ही हम लोग को कुछ कुछ विषय पर ध्यान देना चाहिए, जैसे व्रत विधि, एकादशी व्रत और नाम का ऊपर, साधु संघ का ऊपर और धाम, ये सब विशेष ध्यान देना चाहिए। जो भी संसार में आकर इसका पर ध्यान देता है उसका जिंदगी अच्छा बन जाता है। ऐसे ही परमा एकादशी, ये जो पुरुषोत्तम मास में कृष्ण पक्ष परमा एकादशी, ये बहुत पवित्र एकादशी। युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण को पूछते हैं, भगवान ये जो पुरुषोत्तम मास में कृष्ण पक्ष में ये जो एकादशी है, क्या एकादशी है, इसका महत्व क्या है? भगवान युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं, ये एकादशी बहुत मेरा प्रिय है। ये पुरुषोत्तम मास में जो जैसे पद्मिनी एकादशी और ये एकादशी परमा एकादशी बहुत प्रिय है। जो भी एकादशी पालन करता है वो मेरा बहुत प्रिय हो जाता है। ऐसे भगवान युधिष्ठिर महाराज को एक राजा घटना कहते हैं। ऐसे ही वर्णित है, एक ब्राह्मण थे, उनका नाम था सुमित, पत्नी का था पवित्रा। ये दोनों क्या हुआ, कालक्रम में इसे बहुत निष्ठावान पवित्रा जो साधु संतों की सेवा कर रहा था और भक्ति भाव से साधु लोग का सेवा, भगवान भक्ति कर रहा था। पति भी ऐसे ही ब्राह्मण थे और निष्ठावान थे, लेकिन गरीब थे। इसका कारण क्या है? पूर्व जन्म में जो प्रारब्ध है उसको भोगने पड़ता है। ऐसे ही वर्णना किया जाता है, गरीब होता क्यों? जो पूर्व जन्म में किसको दान नहीं किया है, दक्षिणा नहीं दिया है, इसीलिए ये जन्म में गरीब भोगने पड़ता है। तो उसमें से क्या हुआ ना, ब्राह्मण ने सोचा ऐसे ही उनका पत्नी का साथ, पत्नी को ऐसे ही वाक्यालाप किया, जैसे हम लोग का गरीब भाव है, गरीब सब हर टाइम रहता है और हम विदेश में जाएंगे, कुछ अर्थ उपार्जन करके लाएंगे, तुम होकर हमको सम्मति देगी तो हम जाएंगे। पत्नी निष्ठा थी और उन्होंने बोलती ऐसे पवित्रा, जो आप अगर बाहर में चला जाएंगे हम अकेला कैसे जीवन यापन करेंगे? और जैसे ही पति का बिना पत्नी बहुत अच्छा नहीं है, कष्ट भोगने पड़ता है, बहुत कुछ ऐसे ही। ऐसे ही पुराण में वर्णित है, पत्निष्ठी जो पत्नी है, जो निष्ठावान होता है, ऐसे ही वर्णन है, पति धर्म, पति स्वर्ग, पति ही परम तप, पति प्रियते सर्वदेवता, प्रियते सर्वदेवता। जैसे
पति को जो एकनिष्ठ भाव से पूजा करता है वैसे निष्ठावान होते हैं। तो क्या किया जाएगा? तो ऐसे ही वो लोग भगवान को सेवा में थे और इसी राजा का राज्य में, जैसे राज्य का नाम क्या, काम्पिल राज्य में एक ऋषि आए। ऋषि आके उन लोगों के साथ भेंट हुआ और ऋषि को पूछे, ऋषि का बहुत वो लोग सेवा किया, सेवा करके संतुष्ट किया। संतुष्ट करने के बाद ऋषि को पूछे, ऐसे ही ऋषि को जो पूछे तो ऋषि को क्या पूछे, जो हम लोग तो इतना सेवा करते हैं, ये करते हैं, और हम लोग ऐसे गरीब का क्यों, इतना गरीब भाव गरीबपन है, हम लोग जो पूर्व जन्म में क्या किया था, ये हम लोग इसमें से कैसे उद्धार पाए। तो वैसे जो पूछा तो ऋषि ने निर्देश दिए, जे पूर्व जन्म में तुम लोग दान दक्षिणा नहीं किया है, इसीलिए यही जन्म में तुम लोग ही भोगना पड़ेगा। और इसे उद्धार के लिए क्या करना पड़ेगा ना, ये जो पुरुषोत्तम मास है, ये पुरुषोत्तम मास में जो एकादशी आती है, ये परम एकादशी, इसको पालन करने से तुम्हारा ये जो पूर्व जो सब संपत्ति और ऐसे दरिद्रता चला जाएगा और प्राप्ति होगा सब सब। ऐसे निष्ठा साकार पालन करने से वो लोग क्या किया ना, ये जो पुरुषोत्तम मास कृष्ण पक्ष पवित्र एकादशी को निष्ठा साकार पालन किया। जो पालन किया तो लोग का क्या हुआ ना, ब्रह्मा जी संतुष्ट हो गया। ब्रह्मा जी का कृपा से एक राजकुमार आया। राजकुमार आके वो लोग को बहुत ऐसे ही एक राजप्रसाद भेंट दिया और एक गांव भेंट दिया, और वो लोग बहुत ऐसे प्राचुर्य मिला, ऐश्वर्य मिला। मिलने के बाद वो लोग बहुत आनंद में रहा। और इसे ही बनाना क्या जाता है, यही व्रत, ये जो परम एकादशी पालन किए थे स्वर्ग कोषाध्यक्ष कौन, कुबेर पालन किए थे। उनका व्रत से संतुष्ट होकर महादेव शिव ने उनको कृपा किए थे, वो स्वर्ग में कोषाध्यक्ष बने थे। और इसी बनाना किया जाता है, राजा हरिश्चंद्र उनका संतान को, पत्नी को सब बेच देने का बाद, संतान को बेच देने का बाद क्या हुआ ना, पुनर्बार ये एकादशी पालन करने का बाद क्या हुआ, सब कुछ प्राप्ति हुआ था पुनर्बार। ऐसे ही बनाना किया जाता है। ये जो परम एकादशी भगवान का पुरुषोत्तम मास सबसे प्रिय है। जो भी संसार में आके इसको पालन करता है उसका हर चीज भला होता है। जैसे ही हम लोग पेड़ का जड़ में जब हम लोग पानी डालते हैं, हम लोग हर चीज भला हो जाता है। और जो एकादशी व्रत पालन करता है इसमें से भगवान भी संतुष्ट हो जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पेड़ का डाल में, फूल में पानी डालते हैं। शास्त्र में वर्णन क्या हुआ है, जथा तरुमूल निषेचनेन तृप्तन्ति तस्कंद भुजापसागा प्राणोपरान जथा इंद्रियं तथैव सर्वान् मृत्यु त्यजाम। ऐसे ही वर्णन किया जाता है, जैसे ही पेड़ का जड़ में हम लोग पानी देने से क्या होता है, जड़ सतेज होता है। वैसे ही अगर हम लोग भगवान श्री कृष्ण का चरण में हम लोग सेवा देंगे और भगवान का श्री कृष्ण को पूजा करने से क्या होगा ना, ये विश्व ब्रह्मांड में जितना है सब संतुष्ट हो जाए। इसीलिए वर्णन क्या हुआ है
जथा तरु मूल निषेचन, जैसे तरु का मूल में, हाँ, जड़ में पानी हम लोग देने, क्या होगा, पूरा गाछ, ये जो पेड़ पौधा पूरा सतेज रहेगा। ऐसे ही भगवान का जो व्रत विधि है, एकादशी है, ये सबसे श्रेष्ठ है। इसको जब हम लोग पालन करेंगे तो हम लोग क्या होगा, हम लोग आनंद में रहेंगे। ऐसे ही एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। एकादशी का मतलब क्या है? एकादशी इंद्रियों को संयम करना है। एकादशी इंद्रिय क्या है ना, 5 ज्ञानेंद्रिय है और 5 कर्मेंद्रिय है। 5 ज्ञानेंद्रिय क्या क्या है? चक्षु, कर्ण, नासिका और जिह्वा और त्वक, ये ज्ञानेंद्रिय है। और कर्मेंद्रिय क्या है? वाक, पानी, पाद, वायु, उपस्थ, ये कर्मेंद्रिय है। और मन को लेकर 11 है एकादश इंद्रिय। ये एकादशी इंद्रियों को हम लोग को क्या करना है? संयम करके भगवान का सेवा में नियोजित करना है। इसको एकादशी इंद्रियों को संयम करके भगवान सेवा में नियोजित करना। और उपवास बोलता है। उप का मतलब है निकट, वास का मतलब बसी स्थापन करना, भगवान का सेवा में नियोजित करना है। उस दिन को भगवान का सेवा में नियोजित करना। जैसे ही इसका व्रत विधि पालन करने का नियम है, पंचशस्य बाद देकर हम लोग को भोजन करना चाहिए। और एकादशी में जो जो विधि बना हुआ है उसको पालन करना है। और 3 किस्म में एकादशी पालन किया जाता है, निर्जला, सजला और सफला। कोई निर्जला भी कर सकता है, जैसे जिसका शरीर का भाव जैसे रहता है वैसे भाव से वो कर सकता है। लेकिन कोई भी निष्ठा से अगर इस व्रत का पालन करता है तो उसका हर चीज मंगल होता है। और एकादशी ऐसे ही एक व्रत है जो भगवान का सबसे प्रिय व्रत है। इसको संसार में आकर जो भी निष्ठा से अगर पालन करता है भगवान खुश हो जाते हैं। भगवान प्रसन्न होकर क्या करते हैं? हाँ, वरदान करते हैं। और एकादशी ऐसे एक, हाँ, भगवान जो विधि दिया है पंचशस्य को बाद देकर, शास्त्र का विधि है। पंचशस्य क्या है ना, चाल डाल, गेहूं और जौ और सरसों। ये पंचशस्य में जो कुछ बना जाता है उसमें नहीं चलता है। इस पंचशस्य को बाद देकर एकादशी में हम लोग को व्रत पालन करना है। क्यों ये पंचशस्य बाद देंगे ना? एकादशी के दिन ये पंचशस्य में पाप प्रवेश करके रहता है, ऐसे शास्त्र वर्णित है। जो इसको ग्रहण करता है तो उसका अंदर में पाप प्रवेश कर जाता है। अब पाप से निवृत्ति के लिए हम लोग एकादशी करते हैं। अगर एकादशी का दिन यही सब चीज हम भक्षण करेंगे तो हम लोग का एकादशी व्रत ठीक से निष्ठा साकर से पालन नहीं होगा। तो जो निष्ठा साकर पालन करेगा और उसका हर चीज भला होगा। और जो निष्ठा साकर से पालन नहीं करता है, पंचशस्य को बाद नहीं देता है, उसका अंदर में पाप प्रवेश करता है। इसे ही हम लोग को अगर व्रत कुछ पालन करना है, शास्त्र विधि का अनुसार हम लोग को पालन करना चाहिए। और इसे ही, हाँ, ब्राह्मण और ब्राह्मण का पत्नी बहुत निष्ठा साकर से पालन किए और उस उन लोग का क्या हुआ, जितना सब, हाँ, जो गरीब चला गया और निष्ठावान हो गए और संसार में शांति आ गई। इसीलिए हम लोग संसार में ये जो परमा एकादशी इसको पालन करना चाहिए। भगवान का जितना व्रत है पालन करना चाहिए, उसमें से एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। एकादशी व्रत को हम लोग को क्या करना चाहिए? निष्ठा साकर से पालन करना। जय परमा एकादशी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती तथात की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, गौर ब्रह्मानंदे हरे हरे। यही से एकादशी का दिन हम लोग को जो पारण टाइम, उस पारण टाइम ध्यान से पालन करना चाहिए। तो उसमें से क्या होगा ना, हम लोग का एकादशी का फल।
जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की, ताई गौर प्रेमानंदे।